नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IQ इनसाइट्स चैनल पर। आज हम प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित 62 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो PCS और UPSC परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यह प्रश्न आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाएंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। प्रश्न है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर ए, हेरोडोटस। अगला प्रश्न है आपके सामने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है अष्टाध्यायी, महाभास, निरुक्त, वार्तिक। सूची 2 में है यास्क, कात्यायन, पतंजलि, पाणिनि। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर ए, 4-3-1-2। अगला प्रश्न है आपके सामने। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, बी, विशाख दत्त। अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त में लिखी गई थी? अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत या मुद्रा राक्षस? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है आपके सामने। 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, बी, दंडिन। अगला प्रश्न है आपके सामने। 10 कुमार चरित किसने लिखा? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर सी, दंडी ने। अगला प्रश्न है आपके सामने। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर डी, कालिदास। अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर डी, जानकी हरणम। अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर सी, उत्तर रामचरितम। अगला प्रश्न है आपके सामने। उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर ए, नाट्यशास्त्र से। अगला प्रश्न है आपके सामने, सुमेलित कीजिए। पाणिनि, वात्स्यायन, चाणक्य, कल्हण, कामसूत्र, राजतरंगिणी, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर ए, 3-1-4-2। अगला प्रश्न है आपके सामने। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर डी, राजतरंगिणी। अगला प्रश्न है आपके सामने। कल्हण द्वारा
रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, कश्मीर के इतिहास से। अगला प्रश्न है आपके सामने, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, पाणिनि। अगला प्रश्न है आपके सामने, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में लेखक हैं, सूची 2 में है रचनाएं। लेखकों के नाम हैं भारवी, हर्ष, कालिदास, राजशेखर। रचनाएं कर्पूर मंजरी, किरातार्जुनीयम। तीसरा मालविकाग्नि मित्रम। चौथा नागानंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, 2 4 3 1। अगला प्रश्न है आपके सामने, संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला नैषधीय चरित, दूसरा किरात किरातार्जुन नियम, तीसरा शिशुपालवध, चौथा 10 कुमार चरित। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, 1 2 और 3। अगला प्रश्न है आपके सामने, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है विशाखदत्त, वराहमिहिर, चरक और ब्रह्मगुप्त। सूची 2 में है चिकित्सा, नाटक, खगोल विज्ञान और गणित। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, 2 3 1 4। अगला प्रश्न है आपके सामने, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, चिकित्सा। अगला प्रश्न है आपके सामने, वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, सुबुंध सुबंधु कादम्बरी। अगला प्रश्न है आपके सामने, मिलिंद पन्हो। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, पाली ग्रंथ है। अगला प्रश्न है आपके सामने, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, मिनांडर। अगला प्रश्न है आपके सामने, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, नागसेन। अगला प्रश्न है आपके सामने, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा
सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है राजा, सूची 2 में है दरबारी कवि थे किस राजा के समक्ष। राजाओं के नाम हैं आमिर खुसरो, कालिदास, हरिसेन, बाणभद्र। दरबारी कवि किसके समय पर रहे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी 4123। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक था। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए जयसेन। अगला प्रश्न है आपके सामने, कल्हड़ कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए 8। अगला प्रश्न है आपके सामने, कल्हड़ की राजतरंगिणी में को किसने आगे बढ़ाया। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी जौनराज एवं श्रीवर। अगला प्रश्न है आपके सामने, सौंदरानंद किसकी रचना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए अशोक घोष। अगला प्रश्न है आपके सामने, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है आपके सामने, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था। प्रियदर्शिका, नागानंद, हर्षचरित, रत्नावली। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशी ग्रंथ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी बृहत संहिता। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। मक्षकटिकम, शूद्रक, बुद्धचरित, वसुबंधु, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, हर्षचरित, बाणभट्ट। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाणिनि पूर्ण पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। दूसरा, अमरसिंह हर्षवर्धन से संबंधित है। तीसरा, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी केवल 3। अगला प्रश्न है आपके सामने, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है मूल ग्रंथ, सूची 2 में है ग्रंथकार। मूल ग्रंथों के नाम हैं वराह मिहिर, विशाखदत्त, शूद्रक, बिल्हण। ग्रंथकार हैं प्रबंध चिंतामणि, मृच्छकटिकम, बृहत संहिता, देवी चंद्रगुप्तम, विक्रमांक
देवचरित। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, 3 4 2 5। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कर्पूर मंजरी हर्ष, मालविकाग्नि मित्र, कालिदास, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, सौंदरानंद, अश्वघोष। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, कर्पूर मंजरी हर्ष। अगला प्रश्न है आपके सामने, शाकुंतलम किसने लिखा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, कालिदास। अगला प्रश्न है आपके सामने, कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, मृच्छकटिकम। अगला प्रश्न है आपके सामने, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, अग्निमित्र। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, मालविकाग्नि मित्र। अगला प्रश्न है आपके सामने, स्वप्न स्वप्न वास्तवदत्ता के लेखक हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, भास। अगला प्रश्न है आपके सामने, गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, जयदेव। अगला प्रश्न है आपके सामने, गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, लक्ष्मण सेन। अगला प्रश्न है आपके सामने, गीत गोविंद का रचयिता कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, जयदेव। अगला प्रश्न है आपके सामने, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक में है रचनाएं, सूची दो में है विषय। रचनाओं के नाम है अष्टांग संग्रह, दस रूपक, लीलावती, महाभाष्य। विषय है नाट्यकला, व्याकरण, गणित, आयुर्विज्ञान। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, 4 1 3 2। अगला प्रश्न है आपके सामने, तुम्हारा अधिकार कर्म है फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है?
इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी गीता। अगला प्रश्न है आपके सामने, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी महाभारत। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी पंचतंत्र। अगला प्रश्न है आपके सामने, पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी विष्णु शर्मा द्वारा। अगला प्रश्न है आपके सामने, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन सूचियों के नीचे दिए गए कूट से कीजिए। सूची 1 में है लेखक, सूची 2 में है ग्रंथ। लेखकों के नाम है सर्ववर्मा, शूद्रक, विज्ञानेश्वर, कल्हण। ग्रंथों के नाम है मिता मिताक्षरा, राजतरंगिणी, मृच्छकटिकम, कातंत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी 4-3-1-2। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी भास्कर। अगला प्रश्न है आपके सामने, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी भास्कराचार्य। अगला प्रश्न है आपके सामने, आर्यभट्ट थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न है आपके सामने, मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी महेंद्र वर्मन। अगला प्रश्न है आपके सामने, मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए समाज व्यवस्था से। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे। इसका सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी मनु। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी मनु को। अगला प्रश्न है आपके सामने, शून्य का आविष्कार किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी किसी अज्ञात भारतीय ने।
अगला प्रश्न है आपके सामने, शून्य की खोज की। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, भारतीयों ने। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, द नेचुरल हिस्ट्री टालमी। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, वीणा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें, और ऐसी और शानदार सामग्री के लिए IQ इनसाइट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी मेहनत ही आपकी सफलता की कुंजी है, तो मेहनत करते रहें। शुभकामनाएं।